गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लगातार 10th मैथ्स के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं जिनके बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के दूसरे समानांतर किनारे पर स्थित बिंदु सी से वह कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री का निर्माण करती है। तो नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो जैसा मैं शुरू से बताते आया हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान हमको देने की आवश्यकता होती है उसके डायग्राम पर। तो आते हैं हम डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नदी के दो किनारे हैं, दो एक दूसरे के समानांतर किनारे हमने बना लिया है। अब इस किनारे पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं। तो एक बिंदु हम ए लेते हैं और दूसरा बिंदु हम बी लेते हैं और उसके समानांतर दूसरे पार्ट पर एक बिंदु सी स्थित है जहां से बी ए सी, तो बी ए और सी को मिलाते हुए ये बिंदु सी बना रहे हैं। तो वो बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो ए बी सी उसी बिंदु से क्रमशः 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ए और बी के बीच की दूरी जो है वो है 40 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है कि इनके मध्य दूरी। तो हम यहाँ से एक लंब का निर्माण कर देंगे बिंदु सी से और इसको नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो कोण का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम x मान लेते हैं तो ये जो बची हुई दूरी हो जाएगी वो 40 माइनस x हो जाएगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बात करेंगे पी सी और बी या पी बी सी। त्रिभुज पी बी सी में जैसा कि दिखाया जा रहा है पी बी और सी, इसमें अगर देखें तो कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो tan जो रहता है लंब और आधार के बीच में संबंध है तो tan हम लेंगे tan 30 डिग्री, कोण वहां 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 इज इक्वल टू लंब हो जाएगा हमारा पी सी बटे आधार हो जाएगा पी बी। तो एज इट इज पीसी का मान हम एज इट इज रखते हैं पीसी अपन, और पी बी का मान हमने लिया है x। tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3। तो पीसी अपन x एम्प्लाइज दैट पीसी बराबर हो जाएगा x/√3। अब दूसरे डायग्राम में देखें, हमने लेते हैं सी ए बी या पी ए सी में त्रिभुज पी ए सी में हमारे पास कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 अगर लेते हैं तो फिर से लंब पीसी हो जाएगा बटे आधार हो जाएगा पी ए एम्प्लाइज दैट पी सी का जो मान है वो एज इट इज रख देते हैं और पी ए का मान हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये 40 माइनस एक्स होगा। तो tan 60 का मान हमको पता होता है √3 पीसी अपन 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 40 माइनस एक्स इंटू √3 विच इज इक्वल टू पी सी, और पी सी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं x/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 40 माइनस एक्स √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 40 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू एक्स। आगे बढ़ते हैं तो x इस पास लिखना शुरू करते हैं 3 इंटू 4 ठीक 120 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x। तो x माइनस 3x इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस 3x 120 या 4x इज इक्वल टू 120। इस आधार पे x का जो मान निकल रहा है हमारे पास वो निकल रहा है 30 120/4 विच इज इक्वल टू 30। तो x का जो मान हमारे पास निकल कर आ रहा है 30। हमको ज्ञात करना है p से c का मान क्या होगा। तो चूंकि pc बराबर है हमारे पास x/√3 तो 30/√3 या इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 10/√3। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा √3 और √3 कैंसिल होकर √3 बचेगा इंटू 10, या ये बोला जा सकता है कि पीसी का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 10√3।
3। मतलब इसके P और C के बीच की दूरी जो होती है वो 10 × √3 होती है। इसको